नंदनपुर कहकर एक गांव में वनराज अपनी बीवी मेनका, बूढ़े पिता चंपकलाल, बूढ़ी माँ भानुमति और 25 साल की बहन देविका के साथ रहा करता था। वनराज एक खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया करता था। वहाँ वो पैकेजिंग के काम के लिए रखा गया था। उसकी अच्छी खासी वेतन थी, जिससे वो अपना और अपने परिवार का पेट भरा करता था। उसकी बहन देविका का एक बहुत ही अच्छे घराने में रिश्ता पक्का हो जाता है। लड़के का नाम कुंदन होता है और वो सरकारी नौकरी करता है। उसकी सिर्फ एक माँ होती है, जिसका नाम फूलमती होता है। जी, हमें तो रिश्ता मंजूर है। मेरी तरफ से तो हाँ है। मैं तो पूरे दिल से चाहूंगी कि देविका मेरे घर की बहू बने। बाकी इस पगले की मर्जी। बोल कुंदन, क्या है तेरे मन की बात? वो दरअसल हाँ, मैं भी देविका से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए भी हाँ है। और मेरी तरफ से भी। वाह वाह वाह, तो फिर यूँ समझे कि रिश्ता पूरी तरह पक्का हो चुका है। अरे मेनका बहू, चल चल जल्दी से सबका मुंह मीठा करा दे। जी बापूजी, अभी मिठाई लाती हूँ। मेनका मिठाई लाती है और सभी मुंह मीठा करते हैं। कुंदन और देविका की सगाई होती है और उसके बाद पंडित जी से पूछकर उनकी शादी का मुहूर्त देखकर तारीख भी तय हो जाती है और शादी पूरे 4 महीने बाद की तय होती है। तभी वनराज मेनका से, मेनका ये लो, ये अभी तक जमाए हुए थोड़े बहुत पैसे हैं। मैं अभी हर महीने तुम्हें घर खर्च के साथ साथ थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करूंगा। उन्हें बस सहज कर रखना, ठीक है? वो पैसे देविका की शादी के लिए होंगे। ठीक है वनराज जी। वनराज अब अपनी बहन देविका की शादी के लिए दिन रात मेहनत करने लगता है। कभी कभी तो वो ओवर टाइम करता ताकि और भी पैसे आ सके। अकेले वनराज पर ही पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारियां थी। उसके लिए पैसे जुटाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो मेहनत करने से कभी मुकरता नहीं था और वो ऐसे ही हर महीने की तनख्वाह का आधे से ज्यादा हिस्सा देविका की शादी के लिए बचा कर रखता है। ये सब देखकर देविका को बहुत अच्छा लगता है। 4 महीने पूरे खत्म हो जाते हैं और अब एक हफ्ते में ही देविका और कुंदन की शादी होने वाली होती है। लेकिन एक शाम अचानक से जब मेनका बाजार से आ रही होती है, तभी उसे एक बड़ी गाड़ी ठोक कर चली जाती है और वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। और उसे जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तभी डॉक्टर कहते हैं, पेशेंट को बहुत मेजर इंजरीज आई हैं और तो और ब्रेन के एरिया के आसपास डैमेज भी हुआ है। इससे पहले कि इनका ब्रेन यानी कि इनका दिमाग पूरी तरह डैमेज हो जाए, आपको तुरंत ऑपरेशन के पैसे लाने होंगे, वो भी पूरे 75,000 रुपए। 75,000 रुपए? इतने सारे पैसे? डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। हम अभी कुछ देर में पैसे भर देंगे। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ डॉक्टर साहब, मेरी मेनका भाभी की जान को बचा लो। उन्हें कुछ मत होने दो। वो मेरी बड़ी बहन है, मेरी माँ जैसी है वो हमारे घर की लक्ष्मी है। भैया, आपने जो मेरी शादी के लिए पैसे इकट्ठा किए थे ना, वो सारे पैसे आप यहाँ पर भर दीजिए भैया। देविका बच्ची, तू ये कैसी बातें कर रही है? वो तेरी शादी के पैसे हैं। भैया, इस वक्त वो जरूरी नहीं है। इस वक्त भाभी की जान जरूरी है। हाँ वनराज बेटा, देविका बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। जी बापूजी। वनराज घर जाकर अपने सारे जमा किए हुए पैसे अपने कांपते हुए हाथों से निकालता है और उन्हें हॉस्पिटल में जाकर जमा कर देता है। मेनका 2 दिन बाद ठीक हो जाती है और पूरे 2 दिन बाद उसे होश आता है। मुझे माफ कर दो देविका, मैं कितनी बुरी भाभी हूँ। तुम्हारी शादी के 1 हफ्ते पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारी शादी के लिए इकट्ठा किए गए सारे पैसे मेरे इलाज में जाया चले गए। नहीं भाभी, ऐसा मत बोलिए प्लीज। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं था। वो तो बस एक हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता था। लेकिन अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? 1 हफ्ते में तो होने वाले जमाई सब घोड़ी लेके आने वाले हैं और हमने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं
और वनराज चिंता में अपने दोस्तों से पैसों की मदद मांगने लगता है। लेकिन दिन भर सबसे मदद मांगने के बाद भी कोई 1 रुपए की तक मदद नहीं करता। वनराज बहुत दुखी हो जाता है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे पेड़ से एक आवाज आती है। क्या हुआ? तुम बहुत उदास हो? क्या परेशानी है तुम्हारी? ये क्या? तुम बोल भी सकते हो? तभी वनराज उस बोलने वाले पेड़ को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। तभी वो पेड़ बोलता है, अगर तुम्हें सच में अपनी बहन की शादी करानी है तो मैं तुम्हें अपने लोक ले चलता हूँ। वहाँ पर बहुत धूमधाम से तुम्हारी बहन की शादी करेंगे हम सब। मैं चंद्रलोक का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पृथ्वी लोक घूमने आया था, लेकिन शाम होने से पहले मैं वापस लौटकर चंद्रलोक नहीं गया, इसलिए यहाँ पेड़ बनकर रह गया। अगर तुम एक मंत्र बोलोगे तो मैं फिर से चंद्रलोक निवासी बन जाऊंगा। अरे वाह, तो बोलिए ना, क्या है वो मंत्र? पेड़ उसे एक मंत्र बोलने लगता है, जिसे बोलने पर पेड़ एक चंद्रलोक निवासी बन जाता है और वो जादुई कालीन पर सभी को बैठाकर चांद पर ले जाता है। और इस तरह से गरीब देविका और कुंदन की शादी चांद पर एकदम धूमधाम से की जाती है।